स्टार्ट्स न्यू टॉपिक जो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स कौन था बेटे? किरचॉफ्स कौन था? एक साइंटिस्ट था। उसने अपने दो मेनली लॉ दिए थे। लॉ का मतलब क्या है? आपने उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप अपनी मर्जी उसमें नहीं चला सकते, उसको बोलते हैं लॉ। तो इसके जो लॉ थे KCL और दूसरा था KVL। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लॉ की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी, इस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अभी तक आपने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या करता है? वोल्टेज और करंट निकाल के देता है आपको। जब आपके पास कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाएगा, बड़ा सर्किट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएंगे सर्किट के अंदर, ज़्यादा करंट हो जाएगा, तब ओम्स लॉ से आपका काम नहीं होगा। तो उस केस के अंदर आपको एक लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। दो लॉ हैं अपने पास, वो लॉ जो मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ करने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, पेपर में बहुत बार आता है। तो जो किरचॉफ्स ने क्या रूल आपको दिए थे? दो रूल दिए थे। एक तो था बेटे किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ KCL। दूसरा क्या था बेटे? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL, ठीक है। इनको लगाना आपको जरूर आना चाहिए। डेफिनेशन तो याद हो जाएगी फटाफट अगर आपको लगाना आता है और इसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता है। इसमें क्या बेटे? करंट। इसमें क्या है? वोल्टेज। करंट लॉ में आपने क्या करना है? किसी भी सर्किट के अंदर कोई, मान लिया ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास कितने भी करंट आ रहे हो, मान लो इतने इसके ऊपर करंट आ रहे हैं, इन करंट आने वाले करंट को क्या बोलना है आपने? इनकमिंग करंट। इस पॉइंट के ऊपर आने वाले करंट को क्या बोलना है? इनकमिंग करंट। और इससे जो जाने वाले करंट होंगे उसको क्या बोलेंगे? आउटगोइंग करंट। ये दो करंट यहाँ से लीव कर रहे हैं, लीविंग भी बोल सकते हो, एंटरिंग और लीविंग भी बोल सकते हो। तो मान लिया ये इसकी वैल्यू I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, ठीक है। ये रूल हमेशा पॉइंट पर लगता है। किस पर लगता है? पॉइंट पर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू KCL आपने क्या करना है? आने वाले करंट को जोड़ लो, बराबर कर दो जाने वाले करंट का। आने वाले करंट कौन कौन है इसमें देख लो। I1 है, I2 है, I3 है। इसको बराबर कर दो किसके? I4 और I5 के। It means it is difference between incoming and outgoing current. ठीक है। KCL में बता दो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो ये डिफरेंस ही हो सकता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई आपकी, ठीक है। किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब जो एक और डेफिनेशन आप बना सकते हो इसकी, कैसे बना सकते हो आप? इस इक्वल टू को क्या करो? 1 2, इसको मैं इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, इज इक्वल टू 0 कर दो। अब क्या बोलोगे आप? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। ये एक डेफिनेशन और बन गई आपके पास, इसी से बना दी ये डेफिनेशन। ये डायग्राम आ गया। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए KCL तो डायग्राम बना दो। डेफिनेशन आपने रटनी नहीं है, ये इसके अकॉर्डिंग जो है डायग्राम को देख करके आप डेफिनेशन बना दो, ठीक है। आ गया समझ में? अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल दे देगा आपके पास। इसकी I1 की वैल्यू दे देगा, I2 की वैल्यू दे देगा, I3 की, I4 की, किसी एक की वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो वो आपको निकाल सकते हो आप, इसमें पुट कर दो। जो I1 का दे रखा है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, I5 निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। इसी बेसिक रूल को फॉलो करना आपने, ठीक है। तो दूसरा है आपके पास जो थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट है, लेकिन 1 मिनट में आपको अभी समझ में भी आ जाएगा, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट उसमें है नहीं। इसका नाम क्या बेटे? वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये क्या कहता है? ये एक तो पॉइंट पर लगता है। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? डिफरेंस पता होना चाहिए। ये पॉइंट पर लगता है, ये एक मैश में या लूप में लगता है। किस में लगता है? ये मैश बोल दो या लूप बोल दो। लूप का मतलब क्या है? जहाँ से शुरू हो गए वहीं आपको लौट करके वापस आना पड़ेगा, ये लूप होता है। अब इसमें सम अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट बोल रहा है, सेम डेफिनेशन, कुछ नहीं चेंज करना। मैं इसमें क्या बोल दूंगा? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज।
क्या? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज। अब ऑल द वोल्टेज इससे मतलब क्या है आपका, कितनी तरह से वोल्टेज लगी मिलेंगी सर्किट के अंदर? एक तो बैटरी मिलेगी, वो बैटरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ, सेल का ईएमएफ। तो ये समझने से पहले आप एक और समझ लो, ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोनों में डिफरेंस जब तक पता नहीं होगा इस यूनिट को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ईएमएफ क्या होता है? आप मार्केट में गए, आप सेल लेकर के आए, इस सेल पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, ठीक है, और आपने इसके अक्रॉस कोई भी जो है सर्किट आपने कनेक्ट ही नहीं किया है, इसके अक्रॉस कोई भी वायर यूज ही नहीं करी है, ठीक है ना, यानी कि ये क्या है? एक ओपन सर्किट है। अभी क्या है? ये ओपन है, इसके अक्रॉस आपने कोई भी लोड नहीं दिया तो क्या बोलेंगे? ओपन बोलेंगे। तो इस केस में इसका ईएमएफ या इसकी वोल्टेज कितनी है? 1.5 वोल्ट है। ओपन सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होती है उसको क्या बोला जाता है? ईएमएफ बोला जाता है, ठीक है। जब आप इसके अक्रॉस आप एक बल्ब लगा दोगे, एलईडी लगा दोगे, ये ग्लो करने लग जाएगी, तब इसकी ईएमएफ क्या 1.5 वोल्ट होगी? तब कुछ ना अलग होगी, कुछ कम होगी, तो वो क्या बोलेंगे उसको? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी वोल्टेज है, कब है? जब सर्किट क्या है? क्लोज है, क्लोज है या लोड लग गया इसके ऊपर, ठीक है। तो ईएमएफ क्या है? ये भी वोल्टेज है, कब? जब ओपन सर्किट है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट आपका क्लोज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि ओपन है ये, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये जो वैल्यू होगी इससे कुछ ना कुछ कम मिलेगी क्योंकि खर्च भी हो जाएगी वोल्टेज, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ अभी इसको समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए यही तरीका मैं लगा रहा हूँ। इसमें क्या बोला था हमने? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट बोला था उसके अंदर वर्ड, इसके अंदर क्या बोल दिया? वोल्टेज बोल दिया। अब देखो सर्किट ड्रा करता हूँ, समझ आ जाएगा। E1 वोल्टेज की बैटरी, इधर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक इधर E2 वोल्ट की एक और बैटरी लगा दी, एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, ठीक है। इनका नाम लिख दो बेटे, इसका नाम लिख दिया, इसका नाम लिख दिया, इसका नाम लिख दिया। अब जब देखो ओम्स लॉ लगेगा, यहाँ लगा नहीं पाओगे, तो इसलिए ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप लगा रहे हो। मान लेते हैं कि ये बैटरी सर्किट के अंदर I1 करंट फ्लो करवा रही है, पॉजिटिव से आपने डायरेक्शन हमेशा निकालनी है करंट की, ठीक है। ये पॉजिटिव से कितनी इसकी करंट की वैल्यू बता दें? लेटेस्ट से I2, डायरेक्शन ध्यान देना है, पॉजिटिव से बाहर नेगेटिव की तरफ आना चाहिए हमेशा करंट। तो ये I1 यहाँ आया, इससे गुजरते हुए यहाँ आया, फिर कहाँ जाएगा बेटे? इधर से I2 आएगा, इधर से कौन आएगा? दोनों जुड़ करके यहाँ I1 प्लस I2 हो जाएगा, यहाँ आएगा, इधर कौन चला जाएगा? I1, क्योंकि I1 गया था तो I1 आना जरूरी है, इधर से I2 इधर गया था तो इधर से क्या चला जाएगा? इसमें I2। तो आपका सर्किट क्या है? सही है। तो अब बताओ, एक तो वोल्टेज ईएमएफ ये हो गया, ऑल द वोल्टेज इसमें कौन आ रही है? एक तो बैटरी की वोल्टेज होगी, इसकी वोल्टेज कितनी है? E1, इसकी वोल्टेज कितनी है? E2। अब दूसरी वोल्टेज, हर रेजिस्टेंस, हर कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज का मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे एक्चुअल में इसको, वोल्टेज I इंटू R। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी मान लिया? V1। करंट कितना इसके अंदर आ रहा बेटे? I1। रेजिस्टेंस कितना है? R1, ठीक है। तो ऐसे जितने भी कंपोनेंट लगे हुए होंगे सर्किट के अंदर, उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का सम प्लस में ईएमएफ का सम किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। इसमें देखो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट बोल दिया, इसमें क्या बोल देंगे? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ऑल द वोल्टेज, इसमें दो तरह की वोल्टेज, एक तो बैटरी की वोल्टेज, दूसरा
हर कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप निकालना तो क्या आएगा, इसके अक्रॉस करंट और इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस। इधर आ जाओ, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, इसकी करंट की वैल्यू और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू। इधर आ जाओ, इस बार इनके सब के नाम लिख लो आप, जब सही रहेगा। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इस ब्रांच में सी एफ में वोल्टेज ड्रॉप पूछेगा तो क्या कर देना है, I2 इंटू R3, ठीक है। अब ये अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए मैं इधर से इसको रब कर देता हूँ। ये आपको पता है कि जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है ये मैश में या लूप में लगेगा, तो आप लूप सेलेक्ट कर लो, लूप सेलेक्ट कर लो, जहाँ से आप शुरू होगे घूम करके उसी पॉइंट पर आ जाओ, ठीक है। ये देखो लूप लगाओ, लूप की डायरेक्शन कोई भी आप ले सकते हो, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिचुएशन क्या है और जो आपकी काम को आसान करे वो डायरेक्शन ले आप, ठीक है ना। तो क्या करो आप, ये देखो ऐसे ऐसे घुमा दो, ठीक है। ए से शुरू करो, लूप सेलेक्ट कौन सा कर लो आप, ए से कहाँ गए, डी के बाद किस पर आए, ई के बाद कहाँ गए, बी के बाद कहाँ गए, ए, जहाँ से चले वहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो है करंट की डायरेक्शन और दूसरा है आपके लूप की डायरेक्शन, लूप किस डायरेक्शन में चल रहा है। दोनों अगर सेम है, आप भी उसी तरफ जा रहे हो, करंट भी उसी तरफ जा रहा है, तो क्या है, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर अपोजिट आ रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये सिंपल है, बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा आपको, तो जो मैं बता रहा हूँ आप वो सबसे आसान मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर दोनों सेम है तो पॉजिटिव साइन लेना है, अगर नहीं है तो नेगेटिव साइन लेना है। तो शुरू हो जाओ इस लूप के अंदर, ए डी ई बी ए से चलो, देखो ए से डी मर गए, वोल्टेज ड्रॉप कितना है आपके पास, पहले तो देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ए से डी, और लूप की डायरेक्शन भी कहाँ है, ए से डी, तो साइन कौन सा यूज होगा, पॉजिटिव। वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, I1 इंटू R1, ठीक है। तो इधर ये भी लिख दो, KVL के अंदर सम ऑफ ऑल द EMF प्लस सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया आपका बेसिक रिजल्ट, इसको आपको फॉलो करना है। आपने बता दो I1 इंटू R1 कर दें, I1 R1, ठीक है। इस ब्रांच में कोई कंपोनेंट होता तो फिर वही कर देते आप, इसमें कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो आप कहाँ आ गए अब, ई और बी के अंदर। आपकी डायरेक्शन और लूप की करंट की डायरेक्शन क्या है, एक ही है, तो साइन कौन सा लगाना है आपने, प्लस लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, करंट की वैल्यू को रेजिस्टेंस, करंट की वैल्यू कितनी इस ब्रांच के अंदर, I1 प्लस I2, I1 प्लस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R2, ठीक है। फिर चलो आप, ये ब्रांच होगी, अब चलो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से B से A इस ब्रांच में देखो कौन है, सिर्फ EMF है। EMF बैटरी का जो भी टर्मिनल पहले आए, माइनस टर्मिनल पहले आए तो माइनस E1 कर दो, अगर यहाँ से जाते हुए प्लस का टर्मिनल आए तो प्लस का E1 कर दो। बैटरी की वैल्यू कितनी है, E1 है, और B से A की तरफ जाते हुए टर्मिनल कौन सा पहले आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ नेगेटिव। बैटरी की वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू क्या कर दो, ये इक्वेशन एक आ गई आपके पास। इसी प्रकार आप लूप ये लूप सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें आपकी मर्जी के अनुसार जो है लूप की डायरेक्शन आप सेलेक्ट कर लो और घुमा दो जी। यहाँ से शुरू करोगे आप, अगर सी से शुरू करोगे, चलो करके दिखा देता हूँ। लूप सेलेक्ट करो,
लूप का नाम दे दो, इसको 1 दिया है तो इसको 2 दे दो बेटे। लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। कहाँ से शुरू करो, मर्जी आपकी, कहीं से भी शुरू कर लो आप। सी से शुरू कर देते हैं आप, ठीक है, कहीं से भी आप शुरू कर दो। सी, नाम जरूर बताना है कि कहाँ से, नाम लिखने से पता चल जाएगा कहाँ से आप शुरू कर रहे हो। सी, एफ, ई, बी, सी। देखो सी से एफ में आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लाई कर दो। करंट की वैल्यू कितनी है, I2 R3। फिर उस ब्रांच में कोई भी नहीं है। ई से बी में कौन है, I1 R2 लिखो, फिर करंट की और डायरेक्शन भी क्या सेम ही है ना, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाय R2। ऊपर ये आ गया, ये आ गया, अब कौन है इधर से, माइनस का E2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हो सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप, ये तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप हो गया, प्लस सम ऑफ द EMF इज इक्वल टू 0। अब आप इनको सोल्व कर सकते हो। E1 को एक साइड ले जाओ, इधर से E2 को एक साइड ले जाओ। अगर अभी भी आपका वेरिएबल एक नहीं आ रहा है तो आप एक और लूप लगा सकते हो। कौन सा लूप लगा सकते हो, क्लोज लूप, जो कहाँ से शुरू हो सकता है, ADFCA। एक और लूप, क्लोज लूप बना सकते हो पूरे का। लूप कहाँ से चलेगा, वो ADFCA, ठीक है। इसमें भी यही काम करो, एक इक्वेशन और बना लो, ठीक है। तीनों इक्वेशन को सोल्व करके आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। हमें कैसे पता लगेगा सर कि दोनों सोल्व हुआ है? क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन आपको जो आएगा न्यूमेरिकल आएगा, उसमें आपको डायग्राम बना करके बोलेगा कि I1 की वैल्यू निकाल करके दो आप, ठीक है ना, I2 की वैल्यू निकाल करके दो आप। अब आपने देखना है 2 इक्वेशन बनने से आपका न्यूमेरिकल सोल्व होगा, 3 इक्वेशन बनने से आपका न्यूमेरिकल सोल्व होगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। तो यह हो गया आपका KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो क्या बताता है कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर वोल्टेज, ऑल द वोल्टेज का सम कितना होता है, 0 होता है। ऑल द वोल्टेज इसमें कौन कौन सी वोल्टेज है, बैटरी की वोल्टेज प्लस में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं। इसी प्रकार ये भी क्या बताता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट ए पॉइंट, जरूर बोल दो, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके 2 टॉपिक। अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।